आपको हिंदुओं का रहनुमा बनना है तो हिंदुओं के पक्ष की बात कर लें। मुसलमानों के खिलाफ आप नारे लगा लें। मुसलमानों का रहनुमा बनना है तो हिंदुओं के खिलाफ आप नारे लगा दें और उनका मार्गदर्शक बन बैठें। अलग अलग जाति को लेकर के आप विभेद पैदा करें और जाति के नाम पर वोट मांगना शुरू कर दें। ये चीजें बड़ी आसान होती हैं, लेकिन बड़ा शिजा बद्री आप देख रहे हैं डीयूपी। हमारे साथ जुड़े हैं पश्चिम के बड़े महाराजों में जिनका नाम आता है। आज ये पहुंचे थे मास्टर कंवरपाल जी की आत्मा को एक शांति देने के लिए कार्यक्रम रखा गया था। सर, अपना पहले परिचय दीजिएगा। मैं महंत आनंद स्वामी, नकुड़गंगो रोड पर गांव खोसपुरा है, वहाँ पर हमारा आश्रम है श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम के नाम से, और वहाँ से हम समाज में समरसता के लिए और समाज सुधार के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। सर, आज मास्टर कंवरपाल जी की आप इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, क्या मामला था? पूरा प्रकरण क्या था? क्या किस वजह से जो है कार्यक्रम को रखा गया? देखिएगा परिवार, मुझे तो सुबह के समय सूचना मिली थी और सूचना देने वाले ने मुझे बताया था कि मुझे निर्देश था कि कल मेरे पास सूचना पहुंच जाए, लेकिन कल किसी कारणवश मैं कार्यक्रम में था, फोन नहीं लग पाया। मैं बाहर था और उसके बावजूद यहाँ पर तीव्रता के साथ में आया। कारण यह है क्योंकि मास्टर जी के साथ में मैं हृदय से जुड़ा हुआ रहा हूँ। जिस तरह की राजनीति वो करते थे, उस तरह की राजनीति वर्तमान में आसानी से देखने को नहीं मिलती। मैं तसव्वुर करता हूँ कि परमात्मा आज की तारीख में भी समाज को इस तरह की राजनीति प्रदान करे। अगर सही प्रकार से मार्गदर्शक सही दिशा में काम करेंगे तो समाज सही दिशा में बढ़ेगा, और अगर मार्गदर्शक गलत तरीके से राजनीति करने लगेंगे तो समाज टूटने लगेगा और नफरतें बढ़ेंगी। आपको क्या लगता है मास्टर कंवरपाल जी के अंदर कौन से गुण थे जो इधर उनको मानते हैं? आप बता रहे हैं कि आप उनसे जो है साथ में रहे, इस तरह की कुछ चीजें। देखिएगा परिवार, बहुत आसान होता है कि यदि आपको हिंदुओं का रहनुमा बनना है तो हिंदुओं के पक्ष की बात कर लें। मुसलमानों के खिलाफ आप नारे लगा लें। मुसलमानों का रहनुमा बनना है तो हिंदुओं के खिलाफ आप नारे लगा दें और उनका मार्गदर्शक बन बैठें। अलग अलग जाति को लेकर के आप विभेद पैदा करें और जाति के नाम पर वोट मांगना शुरू कर दें। ये चीजें बड़ी आसान होती हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है जब आप सर्व वर्ग को साथ में लेकर के चलते हैं और सभी को एक साथ जोड़ करके राजनीति करते हैं। यदि आप एक नेता हैं और आपसे ऊंचे तबके का व्यक्ति भी खुश है, नीचे तबके का व्यक्ति भी खुश है, गरीब भी खुश है, अमीर भी खुश है, हिंदू भी खुश है, मुसलमान भी खुश है, तो मैं कहूँगा कि आप सच्चे अर्थों में रहनुमा हैं, नेता हैं, और वास्तव में आप देश और समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं। और भले ही आप ऊंचाई पर पहुंच जाएं, लेकिन उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आपके जो शब्द थे, आपके बयानात थे, वो तासुब भरे हुए हैं और वो नफरतें पैदा करने वाले हैं। मैं निश्चित रूप से यह कहूँगा कि वहाँ पर वह असफल राजनीति है, वह देश और समाज के लिए अच्छी नहीं है। हमारा देश, हमारा मुल्क, हमारा समाज केवल तभी तरक्की कर सकता है जब आपसी समरसता हो, सौहार्द हो, और ऐसा केवल तभी संभव है जब हम ऐसे जैसे कि स्वर्गीय श्रद्धेय मास्टर कंवरपाल सिंह जी थे, इस प्रकार के नेता हों या फिर उनके आदर्शों पर चलने वाले नेता हों, तभी समाज तरक्की कर सकता है। वरना अगर गलत तरह की राजनीति होगी तो समाज को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमने बार बार आपकी स्पीच देखी है, आपके कार्यक्रम अटेंड किए हमने। हम आपने उन कार्यक्रमों में एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर इस क्षेत्र की, जहाँ मास्टर कंवरपाल जी को मानते हैं लोग, यहाँ नशे का कारोबार बहुत ज्यादा है। युवा नशे पर हम सुबह एक जो है नशा मुक्ति के अंदर गए थे, तो वहां पर हमने देखा बहुत सारी भीड़ें जो है उसके अंदर है। तो आप जो आवाज उठा रहे हैं, क्या मास्टर कंवरपाल जी जैसी राजनीति यहाँ के लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मैं प्रथमतः एक बात कहूंगा प्रियवर कि मैं ये नहीं कहूंगा कि राजनेताओं की वजह से नशा फैल रहा है। मैं ये कहूंगा कि राजनेता शायद उतना बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं नशे के विरुद्ध। करना चाहिए। देखो, नशे के विरुद्ध बहुत लोगों को काम करना होता है। समाज के जागरूक लोगों को काम करना होता है, धार्मिक लोगों को काम करना होता है, और साथ में नेता को भी काम करना होता है। जो समाज के जागरूक लोग हैं वो युवाओं पर प्रतिबंध लगाएं, बलपूर्वक उन्हें रोकें। जो धार्मिक नेता हैं वो समझाएं कि देखो भाई, मजहब इस चीज की इजाजत नहीं देता, ये चीजें हराम हैं, ये खराब हैं। धार्मिक लोग समझाएं कि देखो भैया, आपको धर्म से बहुत नीचे गिरा देंगी। वहीं पर राजनेता का काम होता है कि कहीं पर अगर नशे का कारोबार हो रहा है, उनके खिलाफ बहुत जबरदस्त तरीके से कार्यवाही हो। कारण यह है कि जो भी समाज नशे में लिप्त होगा वह गर्त की ओर जाएगा। मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि हम अक्सर इस बात के बारे में कहते रहते हैं कि हम लोग ताकतवर बने, हम आगे बढ़ें। ताकत क्या है प्रियवर? ताकत है कि अगर हमारे अंदर अच्छाई है, सच्चाई है, और हम लोग अपने अंदर गुणों का विकास कर पाते हैं, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे युवा किसी भी कौम से हो, अगर कोई कौम आगे बढ़ना चाहती है, मैं कहूँगा कि हमारे युवा अच्छे रास्ते पर चलना शुरू कर दें, धर्म की बात समझना शुरू कर दें, दीन की बात समझना शुरू कर दें, वो डेफिनेटली वो कौम तरक्की करेगी। क्योंकि जब भी हमारे दुनिया में अवतारी पुरुष आए हैं, पैगंबर आए हैं, जो संदेश दे करके गए हैं,
वो संदेश मानवता का था, प्रेम का था, इंसानियत का था, अच्छाई का था। अगर वो उनका सपना हम पूरा कर पाए तो हम एक बेहतरीन समाज का निर्माण कर पाएंगे। और अगर समाज टूटता रहा तो मैं फिर से यही कहूंगा कि जब जब ये शब्द कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, पता नहीं लोगों का क्या भाव होता है, लेकिन मैं कहूंगा कि वास्तव में बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन बटने का मेरा मतलब केवल यह होता है कि केवल जातियों से बटने को नहीं रोकना है, आपको धर्म से भी बटने को रोकना है। हम इस मुल्क की अगर बात करें, यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर, छोटा बड़ा सभी जाति के लोग मिलकर के राष्ट्र के नाम पर एक हों और तरक्की की बात सोचें, तो वास्तव में हमारे देश के अंदर हर वो चीज है जो कि दुनिया में इसको प्रथम स्थान पर लेकर जा सकती है। लेकिन उसके लिए हमारे युवाओं का नशे से भी बचना जरूरी है, नेताओं का भी इस पर काम होना जरूरी है, समाज का भी काम जरूरी है। अगर हम आंख मूंद करके बैठ जाएंगे तो यह समाज के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। क्या आप मानते हैं कि इस तरीके से जो है आपने कहा कटो के मरो की राजनीति ये चल रही है, भाजपा पर आरोप लगता है कटो के मरो की राजनीति भाजपा करती है, आप इसको कैसे नजरिए से देखते हैं? अगर वहां पर उनका कहने का इंटेंशन वो है जो कि मैं समझ रहा हूं कि भाई देखो आपस में मत लड़ो, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। और अगर किसी वर्ग विशेष के लिए कहें तो गलत बात है। मैं किसी की इंटेंशन के बारे में तो नहीं कह सकता प्रियवर, मैं तो यह कह सकता हूं कि भाई मिलकर रहना होगा। और ये हमारा देश जो है ये एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर रंग के फूल हों और हर रंग के फूलों को फलने फूलने का अवसर हो, तो निश्चित रूप से तरक्की करेगा। वरना फिर से भारत विभाजन की ओर खड़ा हुआ होगा। कब तक हम इस भारत माता के टुकड़े करते चले जाएंगे, कब तक हम इस मादरे वतन को यह दर्द देते जाएंगे। इसलिए हमें आपस में सभी को मिल करके रहना है, हिंदू मुसलमान, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, हर जाति के लोग, आप हर क्या वर्ग। मानते हैं जिस तरीके की पिछली सिचुएशन देखी गई राजनीति के तौर पर, विपक्ष आरोप लगाता है, समाजवादी आरोप लगाती है भाजपा, भाजपा आरोप लगाती है समाजवादी पर कि गुंडा राज, अगर बात की जाए यहाँ पर संसदीय क्षेत्र को ले लिया जाए या विधायक क्षेत्र को ले लिया जाए, सही माहौल आप समाजवादी में मानते हैं या भाजपा में रहते हुए भी अब भी गुंडागर्दी है? नहीं, देखिएगा ये बात आप मुझसे मत पूछिएगा, कारण यह है कि मैं बचपन से भाजपा के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। ये बात आप किसी निष्पक्ष व्यक्ति से पूछें, क्योंकि मैं तो जाहिर सी बात है भाजपा के पक्ष की बात करूंगा। दूसरी बात यह है कि मेरा संपर्क भाजपा के नेताओं के साथ में रहता है। मैं तो केवल एक बात कह सकता हूं कि मेरा संपर्क यहाँ पर प्रदीप जी के साथ में है, मुझे उनके अंदर कोई विद्वेष का भाव दिखाई नहीं देता। मेरा संपर्क यहाँ पर किरत सिंह जी से है, उनके अंदर कोई विद्वेष का भाव दिखाई नहीं देता। आगे पार्टी में, राजनीति में मैं बहुत दूर तक नहीं जाता। रहा सवाल राजनीति से क्यों जुड़कर रहना पड़ता है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि एक आदमी गांव में रह करके और राजनीति से निष्प्रह रह करके दिखाए। हमारे राजनीतिक विरोधी जो होते हैं ना, जैसे ही उनकी ताकत बढ़ती है वो आप पर गलत आरोप लगाकर आपको फंसाने की और आपके खिलाफ साजिशें चलने की शुरुआत कर देते हैं। आप कितना भी उनके बारे में अच्छा सोचें तो आपको राजनीतिक ताकत की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। गांव में आप रह ही नहीं सकते अच्छे बन करके। मैं फिर एक बात कहूंगा, गांव में एक कहावत है कि रांड तो रह लें अगर रंडवे रहने दें। तो मूल बात यह है प्रियवर कि अच्छा बन करके रहें गांव में, जाहिर सी बात है, और किसी से मतलब न रखें, जाहिर सी बात, अच्छी बात है। पर ऐसे लोगों को गांव में रहने नहीं दिया जाता। गांव आज भी स्वर्ग है, लेकिन गांव को गंदा बना दिया है गांव की गंदी राजनीति ने। इसलिए आदमी को कहीं जुड़ना पड़ेगा। इसलिए बेहतर लोगों से जिसके साथ जिसका हिसाब बैठता है वहां पर जुड़ा रहे। जो व्यक्ति अगर किसी दूसरी पार्टी के साथ, मैं बीजेपी के साथ हूँ, कोई समाजवादी का बंदा मुझे मिलता है, मुझे उससे नफरत नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है वो व्यक्ति अपने राजनीतिक कारणों से वहां पर जुड़ा हुआ है, अपनी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। हो सकता है वहां पर उसको प्रोटेक्शन महसूस होती हो और उस नेता के साथ उसका संबंध अच्छा हो जिस नेता के साथ में वह जुड़ा हुआ है। तो राजनीतिक परिदृश्य अलग तरीके से बनते हैं। लेकिन हम कहीं पर भी हों, किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हों, हमारी भावना राष्ट्रवादी हो, देश के विकास के बारे में हम सोचें, तब जाकर के बेहतर होगा। देश के लिए हर एक पार्टी जरूरी है, पक्ष भी जरूरी है और विपक्ष भी जरूरी है। आपने कहा कि प्रदीप चौधरी के अंदर आपने खामी नजर नहीं आती, लेकिन यहाँ के सांसद अब बनी है इकरा हसन। इकरा हसन के सांसद बनते ही यहाँ पर वो घटनाएं होनी शुरू हो गई जिससे पहले नहीं दिखाई दी। मिसाल के तौर पे किराना को ले लीजिए, वहां पर ऐसी बहुत सारी चोरी की घटनाएं हो चुकी है। क्या आप मानते हैं इसमें सांसद का रोल होता है या कि ये समाज की गलत नीतियों की? मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो जैसे कि मान लिया बीजेपी जो है वो हिंदूवाद को लेकर के चलने वाली पार्टी है। भले ही उनके हिंदूवाद में मुसलमान भी शामिल हों, उनके खिलाफ अहित ना हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को हिंदूवादी मानेंगे और वो मुसलमानों के खिलाफ होंगे, तो उनका मनोबल अपने आप बढ़ जाएगा। वो जब गलत करेंगे तो इसका मतलब बीजेपी गलत नहीं कर रही, वो लोग गलत कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही समाजवादी में कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि देखो भाई ये जो पार्टी है ये मुसलमानों को बढ़ोतरी देने वाली है, उनको ताकत देने वाली है। तो जाहिर सी बात है जब कोई सांसद बनेगा या समाजवादी का बंदा जीतेगा तो वो उपद्रवी लोग उपद्रव करने लगेंगे। उसमें सांसद का दोष नहीं होगा। मैं ये कहूंगा हमारे खिलाफ भी कई प्रकार की साजिशें मैंने महसूस की हैं इकरा जी के बनने के बाद, लेकिन ना इकरा मुझे जानती है ना मैं इकरा को जानता हूँ। मैं जानता ही नहीं व्यक्तिगत। आपके खिलाफ भी? हाँ, मेरे खिलाफ भी हुई है। तो जब
वो हुई है तो उससे मैं इकरा से नाराज नहीं हूं, मैं नाराज उन लोगों से हूं जो लोग उस उसकी ताकत को अपनी ताकत समझ रहे हैं। तो मतलब आपने जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तो क्या उस वजह से आपको टॉर्चर करने की कोशिश है या फंसाने की, इस तरीके का आप कह रहे हैं कि कुछ तरीके की चीजें? जी हाँ, बहुत प्रकार से कोशिशें हैं, मैं स्पष्ट रूप से नहीं कहूँगा। रहा सवाल टॉर्चर करने का, तो मालिक की दया से टॉर्चर तो कर देते सामने वाले, टॉर्चर करने की सामने वालों की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। यदि हम मालिक के साथ में जुड़े हुए हैं, परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, निर्भय होकर के सबके साथ प्रेम की बात करते हैं, तो हमारा मनोबल बढ़ा रहता है। दूसरी बात ये कि हमें साथ भी परमात्मा की तरफ से मिलता रहता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सामने वाले कोशिश ज़रूर करते हैं। मैं एक बात कहूँगा, हमेशा एक बात कहूँगा, चाहे 1000 मुसलमान मिलकर के मेरे खिलाफ कोई कोशिश करें, तो मैं इस्लाम को दोष नहीं दूँगा। मैं उन 1000 मुसलमानों को दूँगा जिनकी संख्या भले ही हज़ारों में है, जबकि उनकी संख्या 4, 5, 6% भी लोग नहीं होते हैं जो बुरे होंगे। ठीक ऐसे ही अगर कोई हिंदू मेरे खिलाफ बुरा व्यवहार करे, तो मैं हिंदुओं को दोष नहीं दूँगा। बुरे लोग हर स्थान पर होते हैं भाई, और जो बुरे लोग हैं उनको बुरा समझना चाहिए। अगर आप किसी धर्म को, किसी जाति को दोष देना शुरू कर देंगे, तो इससे समाज टूटता है, इससे समाज में बेहतरी नहीं आती है। क्या लगता है अब जिस तरीके के एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, क्योंकि आप भाजपा से भी रिलेटिव व्यक्ति हैं, 9 सीटों पर उपचुनाव है, क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा पिछली दफा चला था, क्या वो चल पाएगा, नहीं चल पाएगा? क्योंकि अब लोकसभा के परिणाम आपने देखे पश्चिम में, तो क्या पश्चिम में उपचुनाव में कुछ इस तरीके की जो लोकसभा में परिणाम देखने को मिला, उसका कोई है जो असर मिले? मैं आपको एक चीज बताऊं प्रियवर, मैंने कहा कि मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूं। किस तरह से जुड़ा हुआ हूं कि भाजपा को वोट करता हुआ आया हूं, इस तरह से जुड़ा हुआ हूं। दूसरी बात यह कि हमारे किरत सिंह जी हैं, उन्होंने मंदिर के लिए काम किया, उन्होंने हमारी जरूरत में वह खड़े रहे। एक आदमी का कुछ न कुछ कहीं ना कहीं, हम मुझे कोई पैसे से नहीं खरीद सकता है, मुझे कोई डर से नहीं डरा सकता है, लेकिन प्रेम के सामने आदमी जो ईमानदार है वो भी बिक जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ में खड़ा हुआ है, उसके साथ में खड़े हुए हैं, प्रदीप जी के साथ संबंध है, हम इनके साथ में खड़े हुए हैं, मुझे इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। मुझे पता नहीं कहाँ चुनाव हो रहा है, कौन जीत रहा है। अगर कोई मुझे बुलाएगा, मेरे विचार सुनेगा, मैं अपने विचार रखूंगा। उससे अगर पार्टी को फायदा होता है, दैट्स मच बेटर। अगर फायदा नहीं होता है और मेरी उसमें शिरकत की आवश्यकता नहीं, तो मैं इस विषय में ज्यादा टेंशन नहीं ले सकता हूं, क्योंकि मेरे धार्मिक कार्यक्रम रहते हैं, इधर उधर रहते हैं। मेरा प्रयास यही रहता है कि लोगों को पाखंड से हटाकर, अज्ञान से हटाकर धर्म के रास्ते पर लेकर जा सकूं। राजनीति की गहराइयों से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं। मैं पुनः आपसे यही कहूंगा कि भाजपा से जुड़े होने का मतलब यह है कि मैं किरत सिंह जी से जुड़ा हुआ हूं वर्तमान में, और प्रदीप से जुड़ा हुआ हूं। इनको कभी आवश्यकता हो प्रदीप जी को या किरत सिंह जी को, मैं इनके साथ में खड़ा हुआ हूं। चुनाव में आवश्यकता है, साथ में खड़ा हुआ हूं। बाकी मुझे इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। आपने वक्त दिया सर, धन्यवाद। जी, आपका धन्यवाद के लिए पुनः धन्यवाद। और मैं पुनः अपने देशवासियों से अपील करता हूं, आपस में प्रेम रहो। मोहब्बत ही एकमात्र तरीका है भाई, और मोहब्बत ही परमात्मा को पसंद है। अगर मोहब्बत से आप चूक गए, तो आप इंसानियत और दीन से चूक गए, जो कि वास्तव में आपके हश्र को खराब कर देगा। थैंक यू सर। बहुत सुलझे हुए एक तरीके से व्यक्ति माने जाते हैं, और इनके जो बाइट होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, वो मीडिया पर आप लगातार देखते रहते हैं। एनडीयूपी को जरूर सब्सक्राइब करें और ट्विटर पर जाकर हमें जरूर फॉलो करें। थैंक यू।